श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप दशो दिशाओं के स्वामी हैं, लंबोदर हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार को विघ्न का हरण करते हैं। हे गणेश जी महाराज, हमसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। मैं स्कंद पुराण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। रामायण क्षेत्र के देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप शिव महापरिवार के साथ पधार कर इस कथा को श्रवण करवा कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि शिव महापुराण की इस स्कंद पुराण की अद्भुत कथा को आप सुन लें, सुना लें और श्रवण करवा लें। आप गौर बिंदोरक आसन में विराजमान हों उमा शंकर नारायणी रूप में। आप जिस प्रकार हमारा गौर बिंदोरक आसन ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार इस कथा को सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं, यह हमारे पूर्व जन्म के ही किसी अच्छे कर्म का फल है। बाबा, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हे स्कंद कुमार, आप ही मुझसे यह कथा सुनवा लें, सुन लें और करवा लें। मैं अपने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माई और इस लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ, राम परिवार का आह्वान करता हूँ, हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में यवतमाल में निवास विराजमान, मैं उनसे गुरु आज्ञा लेकर अपने गुरुदेव को चरणों में चरणारविंद करते हुए उनसे प्रार्थना लेता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे बाबा, आप नहीं तो सृष्टि में कुछ नहीं। हे गुरुदेव, आप हैं तो ही हमें सच्चे मार्ग का प्रदर्शित करते हैं। आपके ही मुख से हमें प्रभु का ज्ञान होता है और आप ही हैं जो हमें प्रभु के मार्ग की ओर ले जाते हैं। मैं आपका सतवंदन करते हुए आपसे गुरु आज्ञा लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूँ वो कम होगा। और मैंने कल शिव महापुराण की अभूतपूर्व कथा राजकिशोर जी तिवारी अयोध्या वाले के श्रवण मुखारविंद से श्रवण किया। उनके मुख से निकली बातें अभूतपूर्व थी। कुछ बातें तो ऐसी थी जो कि हम इन संसार प्राणियों को समझ पाना सरल न होगा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सृष्टि में महादेव जी का ही स्थान है और यह जो माया है यह सब मोह माया क्षणभंगर है। हमें असलियत में जब दिखाई देगी तो हमें पता चलेगा यह कुछ नहीं, हम तो मकड़ जाल में फंसे हुए। हमें किसी का भी, किसी प्रकार का, किसी का भी धन का, दूसरे के धन का, दूसरे के नारी का कभी भी हमें आकर्षण नहीं होना चाहिए। किसी का धन का हमें कभी भी किसी से, किसी भी रूप से हमें
उसका गबन न करना चाहिए, या ऐसा कहें कि उसका हक न मारना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने एक बात यह कही, दूसरी बात उन्होंने नर्मदा जी के लिए भी कही, तीसरी बात उन्होंने शिव को ही बताया और गंडकी नदी का भी कथा श्रवण करवाया। किस प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग करके भगवान विष्णु ने उनको यह किया और किस प्रकार श्राप पाए। गंडकी नदी उसी के आश्रू से, वृंदा के आश्रू से उत्पन्न हुई, जिसमें आज भी शालिग्राम जी मिलते हैं। नर्मदा माई में भोलेनाथ का शिवलिंग मिलता है। तो अभूतपूर्व बातें हैं, या हम सब बातों को समझ पाना हमारे जैसे आम आदमियों को संभव नहीं। लेकिन फिर भी मेरे भोलेनाथ की कथा है, और भोलेनाथ की कथा में हमें रहना यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमने बाबा के श्रवण करना, बाबा से कथा सुनना, बाबा के मुख से बाबा का नाम सुनना हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व है। कल उन्होंने मोहिनी रूप में भी बताया कि किस प्रकार बाबा फंस गए थे भस्मासुर के आश्रित को वरदान देने के कारण, तो मोहिनी रूप धारण कर किस प्रकार विष्णु जी ने ही उसका निवारण किया। कि इस प्रकार हम लोग के विष्णु जी ने राहु का नाश किया, लेकिन फिर भी राहु जीवित बच गया अमृतपान करने के कारण। और किस प्रकार कृतिमुख की पूजा अनिवार्य है। कृतिमुख के बारे में उन्होंने बताया, दो बातें बताई जो अभूतपूर्व थी। कृतिमुख वह है जिस मुख से भगवान की कृति निकलती रहे, वो कृतिमुख है। दूसरा, वो कृतिमुख ने बाबा भोलेनाथ ने प्रकट किया था और उसको अपना शरीर का ही मांस खाने के लिए कहा था, और उसका धड़ ही बच गया था, और उसका वरदान दिया था कि तू हम जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ तेरा भी नाम लिया जाएगा, तेरे बिना ये पूजा सफल नहीं होगी। तो कृतिमुख को भी वरदान है, और कृतिमुख प्रमुख गण में से एक गण है। तो कितनी बातें पता चलती है जो कि हमारे जीवन में सत्य में अभूतपूर्व बातें हैं। मैं कल के ही बातों को प्रसंग बनाते हुए आज की कथा में लाया हूँ। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, यमराज ने कहा सत्य धर्म का पालन करने वाले राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। शुरुआत इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक में को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धनराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। बोलो शंकर भगवान की। मार्कंडी जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर तट पर बागेश्वर नाम का एक पुर है, वहाँ वागु नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है। उस संगम में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, और जो मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वहाँ दानवों का विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती है। मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ के प्रभाव से साप मुक्त हुए हैं। वहाँ तिल सहित पिंडदान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सोई वंश में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। वे धन धान्य से संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहित थे। उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। उन्होंने नर्मदा और वागु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। राजा ब्रह्मदत्त की यज्ञ भूमि 10 योजन तक फैली हुई थी। उनका यज्ञ सर्वोरोचिस मनवंतर के आदि कल्प वाले सतयुग में हुआ था। उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ से तथा वागीश्वर और नर्मदा के प्रसाद से प्रेतों को बड़ी तृप्ति हुई। वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे।
उन्होंने स्त्रियों को आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान लिया था। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे। प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे। अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया, वे हमारे पुत्र पत्नी वृत्ति और भाई बंधु जो के त्यों बने हुए हैं। वे इस प्रीति ग्रह की आग में दग्ध नहीं हुए हैं। हम अकेले हैं, उस आग में जलना पड़ता है। यमदूतों के पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते। एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुरुष पुत्र से रहित हुए वे प्रेतगण सारी पृथ्वी पर घाम कर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी बागीशपुर में चले आए। वहाँ स्नान करके उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव को पूजन किया। ब्रह्मदत्त के इस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए। तदंतर राजा ब्रह्मदत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है जो लोभ और मोह से मोहित हो। उस ग्रह से ग्रस्त हो गए हैं, वे घोर नरक में डूबते हैं। यद्यपि वेदोक्त यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते हैं। उनके द्वारा सद्गति में सहायता मिलती है, तथापि प्रतिग्रह दान लेने वाले मनुष्य अपने आत्मा को क्लेश देते हैं। दाता और याचक की क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों से भी मिल जाती है। देने वाला ऊपर को जाता है और लेने वाला नीचे को। सहस्त्र वर्ष तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, सहस्त्रावर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष की वर्षोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है और वह अपने 7 पीढ़ी तक को पवित्र कर देते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस्र धनुष तक फैला हुआ है। उसके अंत में कारका उत्तम वन है। वहाँ स्नान करने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। नर्मदा के उत्तर भाग में सगांधिक नामक परम सुंदर वन है, जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है, उनके जल में स्नान करना चाहिए। वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वहीं ईशानाध्यायुषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग, संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गौओं, सुगंधित पदार्थों और सुवर्ण के दान तथा पंच यज्ञों के अनुष्ठान फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भारत वही त्रिशूल नामक तीर्थ है, वहाँ जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है वह देह त्याग के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर ब्रह्मोद नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो इच्छानुसार भोग एवं फल देने वाला है। यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितर ब्रह्मलोक में जाते हैं। नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोमनाथ भगवान की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा प्रार्थना करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्पाद देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। और मैं
मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, अपने सभी श्रोताओं के पूर्वजों को नमन करते हुए, मैं भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने विश्वनाथ जी का मनन करते हुए, बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए, मैया पार्वती का मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार आप अन्नपूर्णा माई हैं, जिस प्रकार अन्नपूर्ण ब्रह्म हैं, आपने बाबा को भिक्षा दी है, उस प्रकार मुझे भी भिक्षा दीजिए। आप धन धान्य किसी प्रकार के भोग से, किसी प्रकार के चीज के लिए हमें न तरसने दें, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिए। हमसे कोई भूल हो रही हो तो हमें बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा। भूल करना बच्चों का धर्म है, लेकिन माँ बाप को क्षमा करना माँ बाप का धर्म है। आप हमारे माँ बाप हैं, आप ही जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। रटा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।